मेरे देश का युवा डेटा गवर्नेंस में, डेटा माइनिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। मिडिल क्लास से सपनों का घर हर परिवार की इच्छा होती है। मध्यम वर्ग के परिवार की इच्छा होती है कि भाई अपना खुद का घर होना चाहिए। किराए में बच्चों को रहना पड़े ऐसा कोई पसंद नहीं करता, लेकिन वो बहुत मेहनत करके पैसे बचा करके किसी योजना में जाता था, किसी स्कीम लॉन्च कर दी, उसमें बुक करवा देता था, पैसे देता था और बाद में सब गफले महसूस होते थे। मध्यम वर्ग के परिवार को घर मिले, सुरक्षित घर मिले, उसने जो तय किया है वो घर मिले, इसके लिए देश में हमने कानून बनाया, रेरा का कानून। और इस रेरा के कानून के कारण करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों का सुरक्षा कवच बन गया है। साथियों, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है और मोदी उनको पूछता है जिनको पहले की सरकारों ने पूछा तक नहीं था। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं आज, और पुणे में आया हूं तो शायद ये बात बहुत आसानी से आप समझ पाओगे। हमारे शहरों में रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले साथी, ये कोई मोदी आया उसके बाद आए क्या? पहले भी थे, लेकिन इनमें ज्यादातर साथी गांव से आए हैं, एससी, एसटी, ओबीसी समाज से आए हैं, उसमें हमारी बहनें काम करती है। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए, जिन गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन उन बैंकों में उनको पैर रखने की जगह नहीं थी, मोदी ने बैंकों के दरवाजे खोल दिए। रेहड़ी पटरी वालों को फॉर्मल बैंकिंग से जोड़ने का काम किया, पीएम स्वनिधि योजना शुरू की। पुणे सहित देश भर में करीब 70 लाख ऐसे साथियों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक बिना गारंटी लोन मिल चुका है। और ध्यान दीजिए, ये बिना गारंटी लोन दिया गया है, और जिनकी गारंटी कोई नहीं लेता, उन रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों की गारंटी मोदी लेता है। और ये सिर्फ वन टाइम लोन नहीं है, इससे ग्रोथ की उनके एस्पिरेशन जगी है। एक लोन चुकाते हैं तो फिर 2 गुना नया लोन मिलता है और वो अपने छोटे बिजनेस को और बड़ा बनाते हैं। ये एस्पिरेशन का ग्रोथ, ये सही मॉडल है विकास का, और यही बीजेपी का विकास का मॉडल है। साथियों, महाराष्ट्र ने लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखा है, और आज मुझे कुछ कहने से पहले, और मैं जो बोलूंगा कोई अपने व्यक्तिगत सर पे न ले टोपी, लेकिन हमारे यहां कहते हैं कि कुछ भटकती आत्माएं होती है, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं, वो आत्माएं भटकती रहती हैं और फिर खुद का नहीं हुआ तो औरों का भी बिगाड़ने में उनको मजा आता है। हमारा महाराष्ट्र भी ऐसी भटकती आत्माओं का शिकार हो चुका है। आज से 45 साल पहले यहां के एक बड़े नेता ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इस खेल की शुरुआत की, और तब से महाराष्ट्र एक अस्थिरता के दौर में चला गया और कई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए।
ये विपक्ष को ही अस्थिर नहीं करते, ये आत्मा कुछ भी कर देती है। वो अपनी पार्टी में भी ऐसा ही करते हैं और ये आत्मा ऐसा करती है, परिवार में भी कर देती है।